नमस्कार। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 10 दिनों में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। एक अकेले शिंदे ने अपने दम पर उद्धव सरकार को उखाड़ फेंका और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। महाविकास अघाड़ी सरकार गिरी तो उद्धव ठाकरे बौखलाए हुए हैं। ऐसे में कभी वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पंगा ले रही हैं, तो कभी एकनाथ शिंदे से बदला लेने का भरसक प्रयास कर रही हैं। अब इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा फैसला लिया और एकनाथ शिंदे को शिवसेना से बर्खास्त कर दिया है। दूसरी तरफ कुछ शिवसेना सांसदों का कहना है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को अपने बीच के मतभेद को दूर करना चाहिए। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने बयान जारी करते हुए कहा कि शिंदे अब शिवसेना के नेता नहीं है, उन पर पार्टी से बगावत करने का आरोप है। पार्टी द्वारा एक पत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया, शिवसेना पक्ष प्रमुख के रूप में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आपको पार्टी संगठन में शिवसेना के पद से हटाता हूं। दूसरी तरफ शिंदे ने दावा किया है कि वो शिवसेना के नेता हैं और ठाकरे खेमा अल्पसंख्यक है। उन्होंने कभी भी खुद को पार्टी प्रमुख नहीं कहा। उद्धव ठाकरे तकनीकी रूप से अभी भी पार्टी प्रमुख ही हैं। महाराष्ट्र में जो सियासी ड्रामा हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। उद्धव से बागी होकर शिंदे ने बीजेपी के पाले में जाने का फैसला किया। हाँ, क्योंकि वो खुद को बाला साहेब ठाकरे का शिष्य मानते हैं, तो ऐसे में उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी बल्कि उद्धव के सामने ऑप्शन रख दिया कि कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर बीजेपी का दामन थाम ले। उद्धव ऐसा करने के लिए राजी नहीं हुए और उसके बाद शिंदे ने शिवसेना के विधायकों को तोड़ा और अपने साथ गुवाहाटी ले गए। तीन चार दिनों में सत्ता का रुख ऐसा पलटा कि उद्धव को इस्तीफा देना पड़ा और महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार बन गई। हालांकि खुद को हमेशा शिवसैनिक बताने वाले शिंदे पर करारा प्रहार करते हुए उद्धव ठाकरे ने उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी नेता ये दावा कर रही हैं कि बगावत से प्रभावित होकर शिवसेना के कम से कम 12 लोकसभा सदस्य उनके संपर्क में हैं। बीजेपी के एक नेता ने तो ये तक दावा कर दिया कि इसका असर लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी के 19 लोकसभा सदस्य हैं और उनमें से 12 बीजेपी के साथ खड़े हैं। खैर, इतना तो साफ है कि बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक के सामने शिवसेना लाचार खड़ी हुई नजर आ रही है। आपको ये भी बताते चलें कि अभी हाल ही में अमित शाह को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा था, जो कल हुआ 2019 में गठबंधन के दौरान मैंने अमित शाह से यही कहा था कि 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री हो, और वही हुआ। अगर वो बात मान लेते तो महाविकास अघाड़ी का गठन ही नहीं होता और अब 2.5 साल बाद महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम होता। उद्धव ने कहा, जिस तरह से ये सरकार बनी है, एक तथाकथित शिवसेना कार्यकर्ता को सीएम बनाया गया। मैंने अमित शाह से भी यही कहा था, ये सम्मान पूर्वक किया जा सकता था। शिवसेना आधिकारिक तौर पर आपके साथ थी, ये सीएम शिवसेना के नहीं है। बहरहाल, अमित शाह पर बयान देने के बाद उद्धव ने जिस तरह से शिंदे को पार्टी से बर्खास्त किया, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। सूडो सेक्युलर्स की लाइन में उद्धव ठाकरे जी भी शामिल हो गए, ऐसा ध्यान में आता है, क्योंकि हाईकोर्ट के कहने के बाद भी वे लाउडस्पीकर पर कार्रवाई नहीं करते, लेकिन हनुमान चालीसा के लाउडस्पीकर उनके राज में जब्त होते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब सूडो सेक्युलर्स की राजनीति में उद्धव ठाकरे जी भी शामिल हो गए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज मुंबई में आंदोलन हो रहा है, कल नाना पटोले ने पूरे राज्य भर में आंदोलन के लिए कहा, इसको कैसे? कल ही आप में से कुछ चैनल्स ने ये दिखाया कि पेट्रोल की जो कीमत महाराष्ट्र में है उसमें से 52 रुपया महाराष्ट्र की सरकार को जा रहा है, 52 रुपया। तो ये कितने ढोंगी लोग हैं। ये ढोंगी लोग केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं और अपने राज्य सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। अरे 52 रुपये में से कर दीजिए ना 25 रुपये कम, किसने आपको रोका है? 5 रुपये तो कम कीजिए। आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको पूरी राजनीति करनी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये ढोंगियों का ढोंग जनता के सामने खुला हो गया है। वो नुकसान है, किसान जो है तकलीफ में है। ये जो आम आदमी है, सामान्य मानुष और किसान, इनको केंद्र स्थानी रखकर ये सरकार आगे बढ़ेगी। इसमें शेतकरी है, शेत मजदूर है, व्यापारी, छोटे मोटे उद्योजक है, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, और इनको प्राथमिकता दी जाएगी। महिला संरक्षण, ये वो सभी है, शिक्षा है, इसमें ये आपको इसके प्रति भी दी गई है। शायद मैं बीजेपी से अलग हुआ हूँ, हिंदुत्व से नहीं। हिंदुत्व और बीजेपी अलग है। बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व अलग है, बीजेपी अलग है।
तो हम बीजेपी से अलग हुए हैं, हिंदुत्व से नहीं। ये कहा जा रहा है कि रामनवमी के बाद भूमि पूजन का काम शुरू होगा, तो क्या उसमें आप भी शामिल होंगे? जब भी हम यहाँ आना चाहते हैं, आना चाहेंगे, जरूर आएंगे। जब भी प्रभु रामचंद्र जी की इच्छा हो हम आएंगे, जरूर आएंगे। सर, यूपी को लेकर के शिवसेना का राजनीतिक प्लान क्या है? नहीं, आज मैं सिर्फ दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। आगे आगे प्रभु रामचंद्र जी की जो भी इच्छा होगी वो होगी। आदित्य, आपसे है कि आप कोई मन्नत रखेंगे आज? अगर बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है। सूडो सेक्युलर्स की लाइन में उद्धव ठाकरे जी भी शामिल हो गए, ऐसा अब ध्यान में आता है, क्योंकि हाईकोर्ट के कहने के बाद भी वे लाउड स्पीकर पर कार्रवाई नहीं करते, लेकिन हनुमान चालीसा के लाउड स्पीकर उनके राज में जब्त होते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब सूडो सेक्युलर्स की राजनीति में उद्धव ठाकरे जी भी शामिल हो गए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज मुंबई में आंदोलन हो रहा है, कल नाना पटोले ने पूरे राज्य भर में आंदोलन के लिए कहा, इसको कैसे? कल ही आप में से कुछ चैनल्स ने ये दिखाया कि पेट्रोल की जो कीमत महाराष्ट्र में है उसमें से 52 रुपया महाराष्ट्र की सरकार को जा रहा है, 52 रुपया। तो ये कितने ढोंगी लोग हैं। ये ढोंगी लोग केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं और अपने राज्य सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। अरे 52 रुपये में से कर दीजिए ना 25 रुपये कम, किसने आपको रोका है? 5 रुपये तो कम कीजिए। आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको पूरी राजनीति करनी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये ढोंगियों का ढोंग जनता के सामने खुला हो गया है।